जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो ये नया संस्करण निकला है 17वां संस्करण 2026-27 का, इसमें करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को दिया गया है। तो हम परीक्षा वाणी के इन करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको नई परीक्षा वाणी का करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जून 2026 उत्तराखंड दौरे के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछा, ठीक है। तो ए है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12-13 जून 2026 को उत्तराखंड का दौरा किया। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा कब हुआ, तो 12-13 जून 2026 को हुआ, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन है, भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। यह भी सत्य है कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो उत्तराखंड दौरा है वो कौन से भारतीय सैन्य अकादमी की कौन से पाठ्यक्रम का दौरा किया, तो 158वें पाठ्यक्रम का दौरा किया। तीसरा है, इस समारोह में कुल 515 कैडेट भारतीय सेना में सम्मिलित हुए। ये भी सत्य है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 नवंबर 1932 को हुई। ये गलत है और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जबकि इसका जो उद्घाटन था वो जो उद्घाटन हुआ था 10 दिसंबर 1932 को हुआ था। क्या हुआ था? 10 दिसंबर 1932 को सर फिलिप चैडवुड ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाली प्रथम बैच में कितने महिला कैडेटों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया? दोस्तों पहली चीज कि आने वाले टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारतीय सेना में पहली बार भारतीय सैन्य अकादमी से महिला कैडेटों के प्रथम बैच ने पास आउट किया है। इसमें कितने महिला कैडेटों ने क्या किया है, पास आउट परेड में भाग लिया है? तो 9 महिला कैडेटों ने क्या किया है, प्रथम बैच में पास आउट हुई हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों हाल ही में जिनका निधन हुआ जसपाल राणा, उनके संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। उनको 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको याद रखना कि जो जसपाल राणा जी हैं थे उनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 1994 में दिया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय खेलों में योगदान हेतु 1997 में पद्मश्री दिया गया। ये भी सत्य। अगर पूछा जाए कि इन्हें पद्मश्री कब दिया गया, तो 1997 में दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में दिया गया। ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जसपाल राणा जी को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था वो 2020 में दिया गया था, ठीक है। और ये गुरु थे किसके? गुरु बोलो, कोच बोलो, मार्गदर्शक बोलो, मनु भाकर की, ठीक है। और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता था। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 गजट में प्रकाशित किया गया। दोस्तों क्या है, देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 है, उसे गजट में प्रकाशित कब किया गया? तो 11 मई 2026 को किया गया। कब किया गया? 11 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। अगर पूछा जाए कि देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 विधानसभा में पेश कब किया गया, तो विधानसभा में जो पेश किया गया वो किया गया 10 मार्च 2026 को। विधानसभा में पेश कब किया गया? 10 मार्च 2026 को। राज्यपाल की मंजूरी या राज्यपाल ने अनुमोदित कब किया? अगर पूछा जाए तो 7 मई 2026 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी वर्षों से अधिक समय से राज्य में रह रहे लोगों को दी जाएगी। यानी जो उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी है वो कितने वर्षों से राज्य में रह रहे लोगों को दी जाएगी? तो दोस्तों वो दी जाएगी 15 वर्ष से अधिक समय से जो राज्य के स्थायी निवासी हैं उनको विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी दे दी जाएगी। और दोस्तों जो ये आईडी होगी उसमें जो क्या होगा, परिवार का मुखिया होगा वो परिवार की महिला, वरिष्ठ महिला होगी। यानी 18 साल से अधिक परिवार की जो भी वरिष्ठ महिला होगी उसके नाम पे ये क्या बनेगा, देवभूमि परिवार आईडी बनेगी,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी जी के संबंध में असत्य कथन है। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, वर्ष 2026 में उत्तराखंड से पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है कि 2026 में इनको क्या दिया गया, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ये गलत है दोस्तों, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये राज्य के मुख्यमंत्री तो रहे, दूसरे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं रहे, क्योंकि निर्वाचित जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो एनडी तिवारी थे। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों तथा उत्तराखंड पर संघर्ष और समाधान है। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए उत्तरांचल प्रदेश क्यों या उत्तराखंड संघर्ष और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनका जन्म बागेश्वर जनपद के पालनातुरा गांव में हुआ था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में राज्य सरकार द्वारा डॉट डॉट टन पिरूल की रिकॉर्ड खरीद की गई। दोस्तों 2025 में राज्य सरकार द्वारा जो पिरूल खरीद का रिकॉर्ड किया गया, वो कितना टन पिरूल को खरीदा गया, तो दोस्तों वर्ष 2025 में राज्य द्वारा खरीदा गया 5532 टन पिरूल को खरीदा गया है। ठीक है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड बना है। और दोस्तों जो 5532 टन है, इसके लक्ष्य को बढ़ा करके अगर पूछा जाए कि पिरूल खरीद का रिकॉर्ड लक्ष्य को कितना बढ़ाकर कितना किया गया है, तो इसे 5532 से बढ़ाकर 8555 टन किया गया है। ठीक है। और अगर पूछा जाए राज्य ने कुल कितने लागत का पिरूल खरीदा है, तो 5.42 करोड़ रुपए का क्या खरीदा है, पिरूल खरीदा है। पिरूल लाओ पैसों कमाओ नीति की शुरुआत कहां से हुई थी, रुद्रप्रयाग जनपद से हुई थी। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में पिरूल नीति कब बनी, आप मुझे कमेंट करो जो रियल में तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ने नए आपराधिक कानून में कार्यान्वयन में स्थान प्राप्त किया। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन में जो स्थान प्राप्त किया है, वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य ने आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उत्तराखंड के कुल अंक कितने थे, तो 93.46 अंक थे। ठीक है। और इस रैंकिंग में उत्तराखंड के बाद जो दूसरा स्थान अगर पूछा जाए किसने प्राप्त किया, तो हरियाणा ने प्राप्त किया, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के आ सकता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्थान प्राप्त किया वो किसने किया, असम ने किया। ठीक है। और इसके बाद जो अगला स्थान प्राप्त किया वो सिक्किम ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, E0 FIR व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जो E0 FIR व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है, पहली चीज, इसका आरंभ 7 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि E0 FIR व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। और कब की गई, तो 7 मार्च 2026 को की गई। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों में त्वरित कार्रवाई करना है। ये भी सही है। अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, E0 FIR संबंधित है। ठीक है। तो इसका संबंध किससे है, साइबर अपराधों से संबंधित है। ठीक है। अगला है, इसके अंतर्गत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये भी सही है। अगर पूछा जाए कि साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1930 याद रखना। क्या है, 1930 है। और गोल्डन ओवर का संबंध साइबर अपराध से में त्वरित कार्रवाई करने से नहीं है, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अगर पूछा जाए कि गोल्डन आवर का संबंध किससे है, आवर, ठीक है, ओवर हो गया था, गोल्डन आवर का जो संबंध है वो किससे है, तो वो साइबर अपराध में त्वरित कार्रवाई करने से संबंधित कौन सा, गोल्डन आवर। तो ये आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहां से 3-4 क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं ज्यादातर लंबे क्वेश्चन लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन,
युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 किसके बीच संपन्न हुआ? दोस्तों जो युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन है वो संपन्न हुआ भारत और जापान के बीच। किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। और अगर पूछा जाए कि ये युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ संपन्न हुआ, तो चौबटिया अल्मोड़ा में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? चौबटिया अल्मोड़ा में ये आपका युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है। अगर पूछा जाए ये कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था। कौन सा था? 7वां, ये इसका संस्करण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 है, इसके संबंध में इसका उद्देश्य घरेलू आयु में तृतीय क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। आने वाले टाइम के लिए मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो घरेलू आयु है उसमें तृतीय क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना। प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र देता है, ये आपको पता है। ठीक है। इसमें 17 टीमों ने भाग लिया, ये भी बिल्कुल सत्य है। हिमाचल प्रदेश की टीम 17 पदक जीतकर चैंपियन बनी, ये भी सही है। और यह चैंपियनशिप दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में संपन्न हुआ, ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 है वो आपके कहां पे हुई? तो ओली चमोली में हुई। कहां पे? ओली चमोली में हुई। ठीक है, ओली चमोली में हुई। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 ओली चमोली में पहली बार सम्मिलित किया गया। दोस्तों जो अभी ऊपर बात करा था मैं नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 के बारे में, इसमें पहली बार किसको शामिल किया गया? तो दोस्तों जो इसमें पहली बार जो सम्मिलित किया गया, इसमें नाइट स्कीइंग को शामिल किया गया। किसको? ऑप्शन सी, नाइट स्कीइंग को शामिल किया गया। ठीक है। इसको कराता कौन है? अगर इसको संपन्न कौन कराता है, तो दोस्तों जो इस स्कीइंग है प्रतियोगिता है, इसको संपन्न जो कराता है पर्यटक विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम। ठीक है। और विंटर गेम एसोसिएशन संपन्न कराता है। क्योंकि पूछा जा सकता है, अगर सपोज यहाँ पे कुआं मंडल के साथ मैं दे दूं पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम और विंटर गेम एसोसिएशन दे दूं, तो अगर बोला जाए नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 ओली में संपन्न हुई, इसमें इसको संपन्न कराने में सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था? कुआं मंडल विकास निगम हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये तीन सम्मिलित होते हैं, पर्यटक विभाग, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम और विंटर गेम एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, भीष्म का उद्देश्य है BHISM। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो इसका उद्देश्य उद्देश्य है वही है उत्तराखंड को रणनीतिक चिंतन विकसित करना। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड को रणनीतिक चिंतन विकसित करना क्या है? इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में विकसित करना, इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। नीतिगत विमर्श के रूप में राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना, इसका उद्देश्य है। यानी उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि यानी भीष्म का उद्देश्य या बोल देगा भारतीय हिमालय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक मंच का उद्देश्य है। ठीक है। तो इसके उसके उद्देश्य हैं। या क्वेश्चन बन सकता है भारतीय हिमालय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक मंच का नाम है, तो फिर क्या इसका नाम क्या हो जाएगा? भीष्म इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, शारदा नदी कॉरिडोर का उद्देश्य नहीं है बोल रहा। शारदा नदी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या नहीं है? चंपावत जनपद के टनकपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। बिल्कुल सही है। यस, ये शारदा नदी कॉरिडोर के संबंध में सत्य नहीं है, लिखो। ठीक है। चंपावत जनपद के टनकपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। बिल्कुल सही है। रिवर राफ्टिंग का विकास करना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। बहुमंजिला पार्किंग एवं हेलीपैड का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। यानी ये सारे उद्देश्य हैं शारदा नदी कॉरिडोर का उद्देश्य है। और अगर पूछा जाए कि शारदा नदी कॉरिडोर का शिलान्यास कब हुआ, तो इसका जो शिलान्यास हुआ 7 फरवरी 2026 को हुआ। 7 फरवरी 2026 को इसका शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 में प्रतिवर्ष ... किलोटन हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति है 2026 की, इसमें कितने टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है 100 टन
100 किलोटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के में 100 किलोटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकसित किलोवाट क्षमता उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। यानी जो ये 1000 किलोटन प्रति वर्ष होगा, ठीक है, यानी 2030 तक प्रति वर्ष 100 किलोटन होगा, लेकिन कब तक होगा, तो 2030 तक होगा। अगला क्वेश्चन, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को किस श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, जो पहली चीज कि स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसका कौन सा संस्करण था, तो पूछा जाए तो 5वां संस्करण था। और इसमें उत्तराखंड को किस श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई, तो लीडर श्रेणी में मान्यता दी गई। किस श्रेणी में, लीडर श्रेणी में मान्यता दी गई। अगर पूछा जाए स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ठीक है, कौन जारी करता है, तो DPIIT के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ये स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रैंकिंग है कब से शुरू हुआ जारी करना, तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई। 2018 से ये रैंकिंग जारी की जाती है और उत्तराखंड को मैंने बताया किस श्रेणी में मिला, लीडर श्रेणी में इसको मान्यता प्रदान की गई। और दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर पूछा जाए स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, में कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, तो याद रखना 5 श्रेणियों में ये दिया जाता है। ठीक है, ये तो इसका आंसर तो सी हो गए। कौन कौन से हैं वो 5 श्रेणियां, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। बेस्ट परफॉर्मर, दूसरा है टॉप परफॉर्मर, तीसरा है लीडर, ठीक है, और जो चौथा है एस्पायरिंग लीडर, और 5वीं जो श्रेणी है इमर्जिंग स्टार्टअप। क्या बोला मैंने, इमर्जिंग स्टार्टअप। ठीक है, तो ये 5 इसके पैमाने, इन 5 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, निर्यात तैयारी सूचकांक के प्रमुख 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको पता है निर्यात तैयारी जो सूचकांक है, ठीक है, जो निर्यात तैयारी सूचकांक है वो आपको पता है उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड को क्या दिया गया, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इसके अंतर्गत जो ये सूचकांक है इसके मुख्य 4 कौन है, 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला जो इसका स्तंभ है नीति एवं शासन है। कौन सा है, नीति एवं शासन है। दूसरा क्या है, व्यापार पारिस्थितिकी है। तीसरा क्या है, निर्यात प्रदर्शन है, ठीक है, और सम्मिलित नहीं है उत्पादन और उपभोग, इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और जो चौथा स्तंभ है इसका, ठीक है, वो कौन सा है, तो चौथा स्तंभ निर्यात अवसंरचना है। कौन सा है, निर्यात अवसंरचना संरचना, ठीक है। यानी निर्यात तैयारी सूचकांक के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जिनमें से 3 स्तंभ नीति एवं शासन, व्यापार पारिस्थितिकी, निर्यात प्रदर्शन, और चौथा मैंने अभी आपको बताया कौन सा, निर्यात अवसंरचना एवं निर्यात प्रदर्शन है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जो ये निर्यात तैयारी सूचकांक है, इसी निर्यात तैयारी सूचकांक में ठीक है, उत्तराखंड को छोटे राज्यों में प्रथम स्थान अगर पूछे, उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलाकर पूछे तब भी प्रथम स्थान, और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछे तब भी स्थान, यानी छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड को क्या मिला है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने वर्षों पश्चात फिर से हाथी सफारी पुनः शुरू की गई। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो हाथी सफारी है फिर से कितने वर्षों के उपरांत शुरू की गई, तो 7 वर्षों के उपरांत फिर से शुरू की गई, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई, तो जो इसकी घोषणा थी नवंबर 2025 में की गई। आने वाले टाइम में ये मत सोचना पुराना है 2025 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और दोस्तों जी हाथी सफारी की शुरुआत है जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वहां पर शुरू की गई। और मैंने कहा ये 7 वर्षों पश्चात शुरू की गई, तो इस पे रोक कब लगी थी, तो दोस्तों इस पे रोक लगी थी हाईकोर्ट के द्वारा 2018 में। कब रोक लगी थी, हाईकोर्ट के द्वारा 2018 में इस पर रोक लगी थी,
अगला क्वेश्चन, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य में हाथियों की संख्या है। दोस्तों जो पहली बार भारत में हाथियों की डीएनए आधारित हाथी आकलन रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके अनुसार अब उत्तराखंड में हाथियों की संख्या कितनी है? 1792 हाथी है। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत में हाथी डीएनए आधारित जो हाथी आकलन रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। उत्तराखंड के पास 1792 हाथी हैं और राष्ट्रीय रैंक कितनी है? 5वीं है। पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है कर्नाटक की। किसकी है? कर्नाटक की प्रथम रैंक है। दूसरी किसकी है? असम की। ठीक है, जिसके पास 4159 हाथी हैं। तीसरी किसकी है? तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के पास 3136 हाथी हैं। चौथा स्थान किसका है? तो केरल का है, जिसके पास 2785 हाथी हैं। लेकिन अगर पूछे कि अब यहीं पे अगर पूछे कि भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी आकलन रिपोर्ट 2025 में के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगर उत्तराखंड का स्थान पूछे तो फिर प्रथम हो जाएगा। पूरे देश में मैंने क्या बोला? 5वां स्थान है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में पूछे तो प्रथम स्थान है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। दोस्तों जो कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया, कहां पे किया गया? तो वो आपके हल्द्वानी में किया गया। कहां पे किया गया? आपके हल्द्वानी में किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024-25 के संबंध में सत्य नहीं है। दोस्तों जो उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024-25 है, इसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? उत्तराखंड का समग्र एसडीजी, ये ठीक कर देना। ठीक है, एसडीजी स्कोर है वो 72 से बढ़कर 75 हो गया। बिल्कुल सही है कि जो उत्तराखंड का 2024-25 में जो स्कोर है वो कितना हो गया है? 75 हो गया है। ठीक है, कितना हो गए? 75। जबकि 2023-24 में ये स्कोर कितना था? 72 था। ये बिल्कुल सत्य है। राज्य के 12 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में, जबकि एक जिला परफॉर्मेंस श्रेणी में रहा। ये भी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग जनपद 78 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड अगर पूछा जाए उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस जनपद ने प्राप्त किया? तो रुद्रप्रयाग जनपद ने प्राप्त किया, और इसका जो स्कोर है वो कितना है? 78 है। जबकि पौड़ी और चमोली 75 अंकों के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे। ये गलत है, क्योंकि यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौड़ी और चमोली नहीं बल्कि उत्तरकाशी और चमोली। क्या बोला मैंने? उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, यहाँ पे पौड़ी के स्थान पे क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी और चमोली दोस्तों क्या हुआ? 75 अंकों के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे। किसमें? एसडीजी सूचकांक 2024-25 में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 को उत्तराखंड श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए चैटबोट को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? दोस्तों मार्च 2026 को उत्तराखंड श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा जो चैटबोट तैयार किया गया, जो इसका नाम है दोस्तों वो है प्रज्ञानम। क्या है? प्रज्ञानम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा किस स्थान पर की गई? दोस्तों जो ये लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जो ये घोषणा की गई वो की गई आपकी अल्मोड़ा में। कहां पे की गई? अल्मोड़ा में की गई। अगला क्वेश्चन, 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ... कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस महिला दिवस के अवसर पर कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो नारी तू नारायणी। कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ब्लैक फुट चैलेंज का संबंध है। दोस्तों जो हाल ही में चर्चित रहा मार्च 2026 में ब्लैक फुट चैलेंज, तो वो क्या था? तो वो ब्लैक फुट संघर्ष जो है मानव और भालुओं के बीच संघर्ष पर आधारित है। ब्लैक फुट संघर्ष चैलेंज।
ठीक है। अगर पूछा जाए ब्लैकफुट चैलेंज का संबंध किससे है, तो मानव भालू संघर्ष से संबंधित है। कौन सा आपका ब्लैकफुट चैलेंज, और आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते, करंट के हो लेकिन वो पुराने नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में, याद रखना दोस्तों। जो 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई, वो कहां से हुई, तो वो हल्द्वानी से की गई। कहां से? हल्द्वानी से की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। दोस्तों, राज्य का जो प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कहां पे निर्माणाधीन है, तो वो आपके लोहाघाट चंपावत में निर्माणाधीन है। कहां पे? लोहाघाट चंपावत में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में IIT रुड़की द्वारा किस शिल्प आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई? क्या बोला? कि शिल्प संसाधन केंद्र की मंजूरी दी गई। दोस्तों, जनवरी 2026 में जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की के द्वारा किस शिल्प आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों, जो शिल्प आधारित, ये किस हो रखा है, एक शिल्प आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई। और दोस्तों, जो शिल्प आधारित केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संचय। क्या है? ऑप्शन सी, संचय। या अगर पूछा जाए, यहाँ पे करेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो गड़बड़ हो रहा था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संचय क्या है, तो संचय, या पूछा जाए संचय का संबंध किससे है, तो शिल्प आधारित संसाधन केंद्र से है, जिसकी स्थापना का जिसकी स्थापना को किसने मंजूरी दी है? IIT रुड़की ने दी है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया? दोस्तों, जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया 2026, वो किया गया आपके टिहरी में। ऑप्शन सी, किसमें किया गया? टिहरी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूजीसी हो रखा है ये, हाल ही में यूसीसी दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये सभी को पता होगा आपको कि जो यूसीसी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड साइटिंग की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की घोषणा की गई? दोस्तों, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे स्नो लेपर्ड साइटिंग की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का सरकार ने क्या किया है? फैसला किया है। वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, राज्य में 6 वेब पोर्टल्स का आरंभ किया गया, यह पोर्टल किस विभाग से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राज्य में जो 6 वेब पोर्टल्स का आरंभ किया गया, ये पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, राजस्व विभाग से संबंधित है। या अगर हाँ, ये पूछा जाए 6 वेब पोर्टल किससे संबंधित है, वही क्वेश्चन है, राजस्व विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, जो जनवरी 2026 में है उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आरंभ किया गया, वो देहरादून जनपद में किया गया। कहां पे? देहरादून में किया गया। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह नगर में राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया गया, यह प्रतिमा किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों, पहली बात कि अगर पूछा जाए कि राजा जगतदेव की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया, तो उधम सिंह नगर में किया गया। अब पूछ रहा है किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? आपकी बोक्सा जनजाति से संबंधित है। आपको पता है, जब मैंने जनजाति वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसके संपूर्ण नोट्स सुबह से निकला हुआ है, मैंने आपको पूरे नोट्स दिए हैं अलग अलग बुकों से तैयार करके, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो वीडियो। तो दोस्तों, जो बोक्सा जनजाति आपको अपने को क्या मानती है? पंवार राजपूत मानती है, और पंवार राजपूत मानती है यहाँ मतलब जगत देव का वंशज मानती है। अगला क्वेश्चन,
एमबी फूड्स द्वारा विकसित मशरूम ग्राम का शुभारंभ किस जनपद में किया गया? दोस्तों एमबी फूड्स के द्वारा जो मशरूम ग्राम के रूप में शुभारंभ किया गया वो किया गया बुग्गावाला हरिद्वार में। कहां पे किया गया? ऑप्शन ए बुग्गावाला हरिद्वार में किया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कमस्यार महोत्सव का शुभारंभ किस जनपद में किया गया? दोस्तों जो कमस्यार महोत्सव है, ठीक है, यह पूछा जाए कमस्यार महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो दोस्तों जो ये कमस्यार महोत्सव है बागेश्वर जनपद में मनाया गया। और अगर पूछा जाए बागेश्वर जनपद के कहां, तो कांडा में, याद रखना कांडा तहसील में मनाया गया। ये इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि कमस्यार महोत्सव इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। अगला, अक्टूबर 2025 में आयोजित धन्वंतरी महोत्सव 2025 का आयोजन किस जनपद में किया गया? दोस्तों जो धन्वंतरी महोत्सव है उसका जो आरंभ किया गया वो आपके यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में किया गया, पौड़ी में किया गया। और पौड़ी में प्रॉपर पूछे तो यमकेश्वर में किया गया, यमकेश्वर ब्लॉक में किया गया, ठीक है। और यमकेश्वर के भी अगर गांव पूछे तो माला गांव में किया गया, माला ग्राम में किया गया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने परीक्षा वाणी में जितने का अच्छे लगे, जितने इंपॉर्टेंट थे वो कवर किए गए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।